साथियों, तो ये पेपर आपको 7 फरवरी 2026 को हुए पेपर 2 के जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं और बुकलेट का जो कोड है वो जेड कोड वाले क्वेश्चंस का ये आपका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग आप अन्य भी कोड के हिसाब से आप अपना आंसर मिला लेंगे। ये आपका एकदम जेन्युइन और सटीक आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, पहले का आंसर आप देखेंगे तो पहला का आंसर कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन। डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। अगर आप जेड ग्रुप में होंगे तो देख लीजिएगा। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। दूसरा, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि जेंडर रूढ़ि को तोड़े, यानी जो ब्रेक है जेंडर स्टेरियोटाइप को जो है वो ब्रेक कर दें। तीसरा क्वेश्चन है आपके मैं हिंदी लेके चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबेदार होते हैं। तो ये भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। तो ये तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जो दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और सभी मतभेदों का उत्पादन करती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों गलत हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से विद्यार्थियों की सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमने कई बार बताया है कि जो डाइवर्सिटी है बच्चों में, जो व्यक्तिगत भिन्नता है एक साधन है ना। तो विविधता का सामान्य चित्रण जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंक को अन्य विद्यार्थियों के औसत तुलना से करने के लिए किया जाता है, वो क्या हो जाता है, मानक संदर्भित यानी स्टैंडर्ड जो है उस तरीके से आपको देखा जाता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप 6 का क्वेश्चन देखेंगे। आकलन के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। तो आकलन में छात्रों को अध्ययन करते हुए संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए और आकलन को अपने आप में सीखने के अनुकूल में काम करना चाहिए। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा देखेंगे तो डर और तनाव निगेटिव टैग वर्ड है और आकलन मानकीकृत स्टैंडर्ड और मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। 7 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4 नंबर। एक ही घटना को दर्शाने वाली 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को देखें। जेड वाले जो हैं और जिनका भी क्वेश्चन का सेट जेड होगा वो तो डायरेक्ट आप आंसर मिला लेंगे, है ना। और जिनका अलग सेट होगा वो आप क्वेश्चन के अनुसार मिला लेंगे। 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वां का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है और तथा ए आर की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है वो क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूलन व्यवहार। 10वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो डिस्ग्राफिया है वो लेखन वैकल्प है और इसमें सूक्ष्म पेशी यानी हमारे उंगली और वर्तनी का प्रभावित होता है। 11 का आंसर हो जाएगा शालीनता से जूझ रहे बच्चे परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चों में कौन सा कथन गलत है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, तो ये भावना कम होती है और कमजोर होती है, नहीं, ये सारी चीज क्या होती है, हाई होती है। और त्रुटि के बारे में क्या होता है, तो विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। इसका क्वेश्चन से घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। 15 का आंसर हो जाएगा, देखिए, जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबे अवधि के लिए स्मृति में बना रहता है। ठीक है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और 16 का आंसर ए और 2 दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या। क्वेश्चन क्या है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न ध्यान केंद्रित के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत है। सही बात है। और जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वो समझ का उपयोग खुद को सीखने बहुत बेहतर, दोनों आंसर है। उसके बाद चलेंगे अधिगम के निर्देशित खोज उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान की रचना के अवसर दिए जाने चाहिए, है ना। अवसर शब्द जो है वो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने वाली
करते समय प्रभावी नहीं है। तो विद्यार्थियों की परिभाषा को ज्यों करते अगर याद करा देते हैं तो ये इसमें सीखने में प्रभावित नहीं है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? तो वो सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 20 का देख लेते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समानुभूति, यानी समान अनुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सिर्फ ए सही है, आर गलत है। भावनाएं भी एक दूसरे से संबंधित है। एक माध्यमिक स्कूल के शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? तो साक्षर छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन है? तो व्यक्तिगत रुचि तथा कार्य के आनंद से अभिप्रेरित प्रेरणा जो खुद ब खुद आता है। निम्नलिखित प्रश्न में से किस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति परिवेश का विकास का प्रभाव। डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो ये है आपकी किसमें? किशोरावस्था के दौरान। उसके बाद अगला सवाल, बच्चे समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। ठीक है, और सामाजिक और रीति रिवाजों और अनुशासनों को पारित करने की एक सड़क प्रक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त? तो ये हो जाएगा अमूर्त तर्क, ऑप्शन नंबर 4। 27 जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर, तो ये संस्कृति से संबंध किससे है? ले वाइगोत्स्की के साथ। तो जीन पियाजे साहब जो है ये संस्कृति को उतना नहीं देते हैं महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग्म है? तो कानून व्यवस्था, यहाँ देखेंगे ये वाला ऑप्शन दंड और आज्ञाकारिता में निम्नलिखितता में, तो कि दंड के वजह से जो है बच्चा आज्ञाकारी बनते हैं, तो बुरे परिणामों से इसमें बचाव होता है। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दोनों का मानना है कि बच्चे जो है जब अर्थ का निर्माण करते हैं तो दोनों एक दूसरे में शामिल होते हैं। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है क्या? तो बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वो कार्य में शामिल होते हैं और दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो पेपर 2 में आपने अगर कल आप एग्जाम दिए 7 फरवरी को, तो अगर CDP का आप आंसर मिला लीजिए। अगर ऐसे ये आंसर दिया है जो हमने बताया वीडियो में, तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।